बिजनेस डेलीगेशन हर प्रधानमंत्री हर राष्ट्रपति के साथ विदेश यात्रा पर जाता है सलमान सूद साहब। और उसके बाद से आप देखिए टेस्ला का मुंबई में भी उन्होंने आउटलेट खोला है, दिल्ली कई जगहों पर खोलने की बात है। जो है वो उनके सलाहकार की भूमिका में थे ट्रंप सरकार के। इसीलिए वो कह रहे हैं कि आप ट्रंप को खुश करने के लिए कि आप एलन मस्क तक से मिले। मस्क उनके पास आए थे, न कि प्रधानमंत्री उनके पास गए थे। ये भी ठीक है, अभी एक फटाफट ब्लैक एंड व्हाइट चेक हो जाएगा जो उन्होंने दावा किया। एक बार सुना दीजिए जरा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सुधांशु त्रिवेदी जी ने कहा कि उन्होंने कहा था एज कैंडिडेट डोनाल्ड ट्रंप जो ये अब की बार ट्रंप सरकार कह रहे हैं, वो हम आपको हिस्सा सुना दे रहे हैं उस रैली का। In India have connected well with President Trump. The words of candidate Trump, अब की बार ट्रंप सरकार। संजय जी, इस टेस्ट में तो सुधांशु जी सही हुए। द वर्ड्स ऑफ ट्रंप, कैंडिडेट की बात वो कह रहे हैं जो वो प्रमोट कर रहे थे। संजय जी, उसके बाद सुधांशु जी जवाब दीजिएगा। जी सुधांशु जी बहुत नादान व्यक्ति हैं और इनकी पार्टी के लोग भी बहुत नादान हैं, और ये पूरा 144 करोड़ लोगों का देश जो है वो भी बड़ा नादान है। और अंजना ओम कश्यप जी जैसी मशहूर पत्रकार, वो भी शायद इतनी नादान बनने की कोशिश कर रही हैं कि वो इस इवेंट का महत्व नहीं समझ पा रही हैं। किस समय ये कोई नहीं बन रहा है। एक सेकंड, क्योंकि आपने मुझ पर पर्सनल टिप्पणी की है तो वर्बैटिम कोट करने की बात होती है। अगर आपके नेता को, या आपकी आवाज नीचे कीजिए इनके, अगर आपके नेता को या अगर आपकी आवाज को मैं आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट करना शुरू करूं तो आपको भी बहुत परेशानी होगी। बात वर्बैटिम की होती है कि किसने एग्जैक्टली क्या कहा, इसीलिए मैंने वो प्ले आउट किया है। तो इसको रंग भरने की इसमें कोशिश मत कीजिए संजय जी, और जवाब दीजिए। मैं जस्टिफाई, आप इस इवेंट को जस्टिफाई करने का मतलब कि आप या सुधांशु जी या भारतीय जनता पार्टी या इस देश के लोग क्या ये बेवकूफ हैं? उनको समझ में नहीं आ रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस कार्यक्रम में गए थे वहां पे, और किस पर्पस से गए थे, और कैसे समय में गए थे, और उनके इस वक्तव्य को बोलने का मतलब क्या है? हम लोग राजनीति में बच्चे हैं, हमें समझ नहीं है। आप इस प्रकार से समझा रहे हैं, नंबर एक। दूसरी बात, आप तो पूरी समय ऐसे बात कर रहे हैं कि इनके ऊपर टैरिफ लगा दिया, उनके ऊपर टैरिफ लगा दिया। भैया, हमें दुनिया भर से क्या मतलब है? हमें भारत से मतलब है। 144 करोड़ हिंदुस्तानियों का देश है भारत, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है भारत। आप प्रधानमंत्री जी को विश्व गुरु और पता नहीं क्या क्या शब्दों से सुशोभित करते हैं, अवतार और महामानव शब्दों से वो अपने आप को खुद से सुशोभित करते हैं। तो आप मुझे बताइए, हिंदुस्तान के लोगों को पैरों और हाथों में बेड़ियां बांध के उनके बच्चों के साथ अमृतसर में उतारा गया, इससे क्या आपको शर्मिंदगी नहीं हुई? भारत की सरकार ने कोई विरोध दर्ज कराया? बेशर्मी के साथ विदेश मंत्री जी सदन में खड़े होकर जस्टिफाई कर रहे थे कि नहीं नहीं ऐसा होता। दूसरे देश के किसी नागरिक के साथ तो उन्होंने जब उनको डिपोर्ट किया ऐसा व्यवहार नहीं किया जैसा हिंदुस्तानियों के साथ किया। तो भारत को एक व्यक्ति लगातार अपमानित कर रहा है, टैरिफ लगा रहा है, यहां तक कह रहा है कि हम पाकिस्तान में रिजर्व खोज रहे हैं ऑयल का, और एक समय ऐसा आएगा कि आपको पाकिस्तान से तेल खरीदना पड़ेगा। इतना बड़ा अपमान करने वाला व्यक्ति आपको कोई अपमान ही नहीं। आप कह रहे हैं नहीं नहीं उनको तो 10 जूता मारा है, हमें तो पौने 10 जूता मारा है, उनको तो 12 जूता मारा है, हमको तो सिर्फ 11 जूता मारा है। अरे भाई, हम भारत की प्रतिष्ठा की बात कर रहे हैं, भारत के स्वाभिमान और सम्मान की बात कर रहे हैं। हमको इस बात के, हम अपने देश के हित की बात करेंगे ना। अमेरिका जिसकी आप कह रहे हैं बड़ा शक्तिशाली देश है, वो तो पाकिस्तान को बुला के वहां के सेना अध्यक्ष को आप कह रहे हैं, उसके बाद तो उनके उप प्रधानमंत्री भी गए, मार्को रूबियो के साथ उन्होंने मीटिंग की। एक ने वहां का आईएसआई का चीफ आसिम मलिक अमेरिका गया, जो आईएसआई हिंदुस्तान में आतंकवाद की घटनाओं को बढ़ावा देने का काम करता है। और एक बात माफ कीजिएगा सुधांशु जी, हर बात पे आप ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि विपक्ष देश के खिलाफ है, विपक्ष देश के खिलाफ है। ये बहुत मन को पीड़ा देने वाली बात है।
आपने फॉरेन डेलीगेशन भेजा, विपक्ष के सारे सांसद गए और उन्होंने भारत का पक्ष रखा दुनिया के बड़े बड़े मंचों पे जाके। और आप हर किसी बात में हम लोगों को पाकिस्तानी, विपक्ष को देशद्रोही, देश के खिलाफ, ये इस तरह की भाषा बोलकर आप विपक्ष को अपमानित करके अगर आप सोचते हैं कि आप गौरवान्वित हो जाएंगे, इससे काम चलने वाला नहीं। किसने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को अपने शपथ ग्रहण में बुलाया? भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को अपने शपथ ग्रहण में बुलाया था। भारत के पहले बड़े नेता हैं लालकृष्ण आडवाणी जी, जो जिन्ना की कब्र पे गए थे। सुधांशु जी, अब देखिए, वजह यह है कि ये अगर अमेरिका के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस में इतना बड़ा मेस हो गया है और हम ऑल टाइम लो पर हैं, जहां वो 50% टैरिफ लगा रहा है, तो ऐसे में इसका सोल्यूशन और ये क्यों हुआ है, इसकी वजह क्या है और इसको कैसे ठीक करना है, तो आपको करना, आप सरकार है साहब। देखिए, मैं पुनः अंजना जी कह रहा हूं, ऑल टाइम लो। मैं फिर कह रहा हूं, सलमान सोज साहब और संजय सिंह साहब, दुनिया के 2 महत्वपूर्ण देशों के नाम बता दें जिसके साथ यूएस ने न लगाया हो, बता दें। अभी तक बता नहीं पाए, आधे घंटा हो गया है। अब मैं बताना चाहता हूं कौन नादानी बात कर रहा था, कौन शैतानी बात कर रहा था। जो हमारे मित्र संजय जी बोल रहे थे, देखिए सलमान सोज साहब क्या शैतानी बात करके गए। अरे भाई, एलन मस्क ऑफिशियली ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में उस समय डॉज डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी के चीफ और ट्रंप के एडवाइजर थे। ऐसे बोल रहे हैं जैसे केवल वो थे। और रही बात बिजनेसमैन की बात, तो पूरे देश को याद है कि किस प्रकार से, सर अपने अपने टर्न पे बोलिए, हम आपकी बात पूरी शांति से सुन रहे थे। पूरे देश को याद है कि एक अमेरिकन कंपनी यूनियन कार्बाइड, जिसने भोपाल गैस त्रासदी में लाखों लोग मारे गए और उसके चीफ वॉरेन एंडरसन को दुम दबाकर राजीव गांधी की सरकार में भोपाल से सरकारी जहाज में भेजा गया था। शर्म 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 कहने वालों को थोड़ा सा अपना इतिहास याद रखना चाहिए, उसके बाद बोलना चाहिए। और अभी संजय भाई बोल रहे थे कि हथकड़ियां लगा के भेजी है तो इलीगल को भेजी। सलमान भाई हंसिए चाहे जो कुछ, ये बताइए शाहरुख खान भाई साहब के कपड़े उतरवाए गए थे कि नहीं? वो तो लीगली जा रहे थे। लीगल जाते हुए भारतीयों के फ्रिस्टिंग होती थी, कपड़े उतरवाए जाते थे। हमारे डॉक्टर कलाम गए थे और कलाम साहब की फ्रिस्टिंग हुई थी। आपकी सरकार कुछ नहीं बोली थी। संसद में विपक्ष रूप में हमने मुद्दा उठाया, भारत की संसद में प्रस्ताव पारित हुआ, उसके बाद अमेरिका ने उसके ऊपर खेद व्यक्त किया। 1970 के दशक में जब आयरन लेडी इंदिरा गांधी थी तो भारत की लड़कियों का वर्जिनिटी टेस्ट होता था, वो भी लंदन के एयरपोर्ट के ऊपर, अस्पताल में नहीं। आयरन लेडी काम कर रही थी। इसलिए भाई साहब ध्यान रखा करिए। और आज के समय में भी मैं बताना चाहता हूं, जो आपने कहा संजय सिंह जी, वो हाउडी मोदी प्रोग्राम था। वो कब हुआ था? सितंबर 2019 में। और यूएस में चुनाव कब होता है? नवंबर 2020 में। वो चुनाव से 1.25 साल पहले का था। भाई साहब, आप लोगों को कॉन्टेक्स्ट भी नहीं पता रहता है। वो एक आपके यहां कुछ क्लिप कटुआ गैंग है, वो एक क्लिप दे देता है और वो राहुल गांधी जी जैसे लोग, और वो एक बार लेके यू अपना हाथ घुमा के और ऐसे करके चालू हो जाते हैं। और आज भी मैं पूछना चाहता हूं, आज अगर कोई कह रहा है कि अमेरिका के साथ हमारा लोएस्ट के ऊपर है, तो इसी जुलाई के महीने में द टेररिस्ट फ्रंट को अमेरिका ने बाकायदा आतंकवादी संगठन घोषित किया है। बोलिए हां या नहीं? मात्र 2 महीने पहले 26/11 के मुख्य आरोपी तहव्वुर राणा को भारत रिपैट्रिएट किया है। बोलिए हां या नहीं? आप तो कह रहे थे 26/11 आरएसएस ने करवा दिया, मतलब गजब की लीपापोती कर रहे थे। ये बताइए, क्वाड में जो कि अमेरिका के इन्फ्लुएंस का माना जाता है, लेकिन सुधांशु जी, पहलगाम को सुधांशु जी, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म वर्ड यूज करते हुए प्रस्ताव, सुधांशु जी, टैरिफ विपक्ष की वजह से तो नहीं लगा ना? सुधांशु जी, अमेरिका ने टैरिफ विपक्ष की वजह से तो नहीं लगा दिया ना जी? तो आपको तो मतलब यू आर अकाउंटेबल फॉर इट ना? वो विपक्ष की वजह से थोड़ी लगा दिया एक देश। अच्छा, ये वो कह रहे हैं कि आप हमको शैतानी क्यों कहते हैं? अब बिल्कुल, चलिए, आप कह रहे हैं मोदी जी की वजह से लगा। अब सुनिए, मैं बता रहा हूं शैतानी क्यों कहते, बताता हूं। ये लोग कहते हैं मोदी जी की वजह से उनकी असफल विदेश नीति से लग गया। तो मैं अपने दोनों सांसदों से पूछता हूं, कितने देशों पे टैरिफ लगाया, आप बता सकते हैं? बताइए। नहीं पता है? मैं बताता हूं, 82 देशों पे टैरिफ लगाया है। वो 82 देशों मोदी जी की वजह से लगा दिया है। मतलब अगर हम इनकी बात शैतानी क्यों कहते हैं, ये कह रहे हैं इंडिया का ऑल टाइम लो है और 82 देशों पे जो उसने टैरिफ लगाया, उसने अपने क्लोजेस्ट एलाई जापान, साउथ कोरिया से लेके यूरोपियन यूनियन और कनाडा तक पे लगाया, वो मोदी जी की वजह से लगा दिया। ये जानते हैं अंजना जी कौन सी सोच है?
जो कहते हैं कि भारत में जो आतंकवाद है वो बीजेपी आरएसएस की वजह से हो रहा है, मगर जो चेचेनिया से लेके और न्यूयॉर्क तक और बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग से लेके और लंदन, मैड्रिड, ब्रिस्बेन से लेके, इथोपिया से लेके और बर्मा और श्रीलंका तक हो रहा है, वो सब मोदी जी की वजह से हो रहा है और बीजेपी आरएसएस की वजह से इस्लामिक आतंकवाद हो रहा है। तो और जो ये शब्द यूज करते हैं डोनाल्ड ट्रंप, पैन इस्लामिक टेररिज्म, एक नहीं अनेक बार यूज करता है वो सलमान वर्ड साहब करते हैं, पैन इस्लामिक टेररिज्म, वो सब तो बीजेपी आरएसएस की वजह से करते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं ये नादानी नहीं शैतानी हरकतें। बट देखिए एक सेकंड एक जो दोहरा रवैया है उसको यहां कॉल आउट करना जरूरी है ना, कि ट्रंप इज लायर बोलिए, मोदी जी ट्रंप इज लायर बोलिए। ट्रंप कहता है डेड इकोनॉमी है, राहुल जी कहते हैं ट्रंप इज राइट, ट्रंप इज राइट। तो ट्रंप इज अ लायर और ट्रंप इज राइट, एलओपी का क्या सोच है? देखिए मैं आपको अंजना जी, ये पहली बात तो ये है कि अभी ट्रंप प्रेसिडेंट है, कल को कोई और प्रेसिडेंट होगा। अभी अमेरिका जो है, हम देखिए जहां तक हिंदुस्तान का ताल्लुक है, जहां तक हमारी फॉरेन पॉलिसी का ताल्लुक है, हमें तो अमेरिका के साथ अच्छी रिलेशंस बनानी है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं हुआ कि जब हिंदुस्तान की बेइज्जती हो, हमारी जब बेइज्जती हो तो हम बिल्कुल चुपचाप बैठ जाए। बहुत तरीके हैं जिस तरह से आप अपने मुल्क का डिफेंस अच्छी तरह कर सकते हैं। आपको गाली देने की कोई जरूरत नहीं, आपको किसी के मुंह लगने की जरूरत नहीं, लेकिन आप तब भी बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन जब आपने पहले से ही कितने सालों से आपने यही सिग्नल दिया है कि भाई आप जब प्राइम मिनिस्टर मोदी जाते हैं वहां, जैसे भी डोनाल्ड ट्रंप कोई भगवान है उस तरह से। इसीलिए मैं कहता हूं कि जो, और ये सुधांशु जी देखिए क्या कहते हैं, बार बार कहते हैं आप कोई ऐसा मुल्क बताइए जहां टैरिफ नहीं लगा। भाई आप ये बताइए ना कि आप ये बताइए सुधांशु जी, कितने मुल्कों का 50% या उससे ज्यादा का टैरिफ लगा है? मैं आपको बता सकता हूं, आप नहीं बता सकते। उसका मतलब यह हुआ कि कुछ ना कुछ तो है, कि इतनी मेहनत की है, इतनी इन्वेस्टमेंट की है, 20-25 साल की रिलेशनशिप बनाई है, जहां पे हमने सोचा कि हम अमेरिका के साथ मिलके, जापान के साथ मिलके, ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलके और बर्तानिया वगैरह, फ्रांस, सबसे मिलके थोड़ा चाइना को थोड़ा कंटेन कर पाए। वो रिलेशनशिप कोई कहीं है नहीं। और दूसरी बात यानी कि उसका मतलब हुआ कि आपने कोई तैयारी नहीं की कि कल को अगर कोई ऐसी गवर्नमेंट आ जाए अमेरिका में जो हमारे साथ अच्छी दोस्ती ना बना पाए, आपने कोई उसका कंटिजेंसी प्लान ही नहीं बनाया। वो किसका काम है? आप लोगों ने काम किया क्या है? आप तो सिर्फ सुधांशु जी, आप सिर्फ बोलते रहते हैं ये उस पर गौरी का ये हुआ, गजनी का ये हुआ। अरे भाई आज की बात करो। अगर आपको यही बात करनी है कि कब पिछले सालों में क्या हुआ था, फिर मैं आपको कह सकता हूं कि आपके टाइम में, बीजेपी के टाइम में, जब टेररिस्ट को छोड़ा गया और वो फिर पाकिस्तान चले गए, आप लोगों ने छोड़ा। लेकिन मैं वो बात नहीं करना चाहता, क्योंकि इस वक्त हमारे मुल्क के सामने एक बहुत बड़ी मुसीबत है और आपको लोगों के साथ सच्चाई बोलनी चाहिए। ये है कि अगर आप इन्हीं टैरिफ्स पे, ये एस्टिमेट इस वक्त ये है कि 0.3% ऑफ जीडीपी, नहीं तो 0.8% ऑफ जीडीपी जी, $60 बिलियन का असर पड़ सकता है और उससे काफी सारे लोगों की नौकरी खत्म हो सकती है। ये मोदी जी ने तो कहा कि भाई मैं पर्सनल कोई अपना वो सैक्रिफाइस देने के लिए तैयार हूं। यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने प्रधानमंत्री मोदी से बात की है। देखिए, अगर हम आपको पूरा पोस्ट दिखाते हैं उनका। I had a long conversation with Prime Minister of India नरेंद्र मोदी। ये व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कुछ ही देर पहले व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने पोस्ट किया है। We discussed in detail all important issues। हमने हर मुद्दे पर बात की और बायलैटरल कोऑपरेशन यानी जो द्विपक्षीय सहयोग है उन सब पर हमने चर्चा की है, बातचीत की है। और इसी के साथ उन्होंने कहा कि जो कूटनीतिक परिस्थिति है उस पर भी हमने चर्चा की है और हमने अपने वार्म शब्दों के साथ सहृदय उनके सपोर्ट के लिए धन्यवाद किया है। आई एम ग्रेटफुल टू द प्राइम मिनिस्टर फॉर हिज वार्म वर्ड्स ऑफ सपोर्ट टू आवर पीपल, ये उन्होंने कहा है। इसके साथ वो लिखते हैं कि हमने जो रशिया की तरफ से अटैक हो रहा है उसके बारे में जानकारी दी कि हमारे शहरों, हमारे गांवों में किस तरह से ये स्ट्राइक कर रहा है। बस स्टेशन ज़ापोरिज़िया में किया है, वहां पर भी उन्होंने जानकारी दी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जहां पर कई दर्जन लोग घायल हुए हैं और रशिया जानबूझकर इस तरह की बॉम्बिंग कर रहा है, खास तौर पर जो शहरी इलाके हैं वहां पर, ताकि युद्ध को लेकर वो एक अंत कर सके। और उसमें पूरी जानकारी जो उन्होंने दी है वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने इस पोस्ट के जरिए दी है। इससे पहले आपको बता दें कि जो एक लामबंदी हो रही है लगातार अमेरिका के खिलाफ, उसमें आप देखेंगे कि ब्रिक्स देश भी खुलकर सामने आ रहे हैं, क्योंकि ब्राजीलियन राष्ट्रपति भी
लुला डे सिल्वा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की थी, क्योंकि 50% सबसे ज्यादा टैरिफ ब्राजील और इंडिया पर ही लगाया गया है। इसी के साथ साथ अगर आप देखिए तो चीन के विदेश मंत्रालय ने भी अमेरिका के टैरिफ के खिलाफ खुलकर बोला है, हालांकि उनको अभी 90 दिन का बोनस पॉइंट मिला हुआ है। इसी के साथ अगर आप देखिए तो तमाम जो ब्रिक्स के देश है खास तौर पर वो इस पे कह रहे हैं, और इसी के साथ वो कह रहे हैं कि हमने ये तय किया है कि एक पर्सनल मीटिंग सितंबर में करेंगे। एक मीटिंग होगी सितंबर में, जब यूएन जनरल असेंबली का होगा, उस वक्त हम एक मीटिंग करेंगे और फिर कोशिश करेंगे कि एक एक्सचेंज ऑफ विजिट्स हो, यानी ज़ेलेंस्की भारत आए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन जा सके। जल्दी से एक बार आगे साहब मैं आपसे कमेंट लेना चाहती हूं। देखिए, विपक्ष को आप बार बार वो कह रहे हैं कि हम पर क्यों आप डाल रहे हैं, और जो पहले हो चुका वो हो चुका। अगर एक केमिस्ट्री की बात होती थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की, तो फिर ये टैरिफ की जो मुसीबत आई है, अब इसका ये विपक्ष तो नहीं लेके आया ना। देखिए, बहुत जल्दी 3 पॉइंट बोल देना चाहता हूं कि टैरिफ ट्रंप ने सारे देशों पर लगाया है। नाटो तो उसका तो सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, सारे नाटो। कोई ऐसा नाटो के देशों को भी छोड़ा है क्या? जापान जैसा पैसिफिक रीजन में उसका एलाई है, उसको छोड़ा क्या? ऑस्ट्रेलिया जो क्वाड का हिस्सा है उसको छोड़ा क्या? नहीं छोड़ा। ब्रिटेन का गुड्स जो है उस पर ट्रंप ने टैरिफ लगाया, फ्रांस पर टैरिफ लगाया, तो ये मत कहिए कि नहीं लगाया। दूसरी बात, यदि भारत के प्रधानमंत्री यदि झुक जाते, आप देखिए कि इटली के अंदर क्या हो रहा है। इटली की जनता और संसद में कहा जा रहा है कि वहां की सरकार ने नेशनल इंटरेस्ट को सरेंडर करके ट्रंप के सामने ट्रेड एग्रीमेंट किया है। यदि आज एग्रीकल्चर सेक्टर वगैरह और डेयरी सेक्टर यदि खोल देते तो ट्रंप के साथ भी वार्ता हो गई होती, सब चीज अच्छी हो जाती है। जापान के अंदर भी इसी प्रकार की बात चली है। और तीसरी बात, हर कंट्री अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहा है, भारत भी अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहा है। और जब आप हाई टेबल पर, जैसे राहुल गांधी जी ने कहा ना कि डेड इकोनॉमी, अरे भाई 1,98,000 जिसका जीएसटी कलेक्शन हो रहा हो वो डेड इकोनॉमी होती है? दुनिया की चौथी इकोनॉमी है वो डेड इकोनॉमी होती है। लेकिन राहुल गांधी को कैसे बताया जा सकता है, कांग्रेस पार्टी को कैसे समझाया जा सकता है? सवाल यह है, रिश्ते बनते हैं, बिगड़ते रहते हैं। 20 साल 1949 में चीन को खड़ा किया था, यही सोवियत यूनियन ने खड़ा किया था। 69 में दोनों के बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट हुआ, झगड़े हुए, बंदूकें चली, गोलियां चली और दोनों के रास्ते अलग हो गए। तो दुनिया में कहा जाता है विदेश नीति पर कोई परमानेंट दोस्त और दुश्मन नहीं होता है। आप अपनी ताजा घटनाक्रम पर ज़ेलेंस्की से बात हुई है, ये प्रधानमंत्री ने भी अब पोस्ट किया है। पहले यूक्रेन की तरफ से पोस्ट आया वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की की तरफ से, उसके बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पोस्ट किया है और उसमें उन्होंने कहा है कि कुछ ही देर पहले हमने बातचीत की है राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से, और जो हालिया वहां पर गतिविधियां हुई हैं उस पर उन्होंने जो अपना पक्ष रखा है उस पर चर्चा हुई है। मैंने भारत की तरफ से अपना कंसिस्टेंट पोजीशन, यानी एक स्थायी जो स्थिति है अपनी, कि जल्दी से जल्दी एक शांतिपूर्ण समझौता हो कॉन्फ्लिक्ट का, इस पर जोर दिया है और दोनों के द्विपक्षीय रिश्ते हम मजबूत करेंगे। संजय जी, जल्दी से एक कमेंट आपका, उसके सुधांशु जी मैं आपसे कमेंट, वक्त की कमी है सर, 30 सेकंड आप दोनों को। बहुत जल्दी। मैं देखिए, सुधांशु जी जो बात कह रहे थे, आप मुझे बताइए सुधांशु जी, आईएमएफ से लोन मिल रहा है अमेरिका को, आईएमएफ पे किसका वर्चस्व चलता है? आप मुझे बताइए, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एंटी टेररिस्ट कमेटी का उपाध्यक्ष किस देश को बनाया जा रहा है? जो देश आतंकवाद की फैक्ट्री है, पाकिस्तान। और अभी भी आप कह रहे हैं कि नहीं साहब, उसने तो पूरे दुनिया में टैरिफ लागू किया। अरे भाई, चाइना के ऊपर लागू किया तो चाइना ने बदले में जवाब दिया ना। ठीक है, कनाडा पे लागू किया, कनाडा ने जवाब दिया ना। सुधांशु जी, अब आपका समय शुरू। हर देश, हाँ, चेयरमैन रोटेशन से बनता है, लेकिन सुधांशु जी जल्दी से जवाब दीजिए, सिर्फ 30 सेकंड है सर। हो गया संजय जी, प्लीज सर। सुधांशु जी बस बता, भाई साहब, चाइना के पास रेयर अर्थ का एक्सेस है, इसलिए किया। तो हमारे यहां भी फार्मास्यूटिकल पे नहीं लगा है, इलेक्ट्रॉनिक पे नहीं लगा है। सारे आईफोन आज भी अमेरिका के अंदर वही बिक रहे हैं जो भारत में बिक रहे हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं, विपक्ष के साथ ऐसी विघ्न संतोषी दृष्टि आ गई है। एक लाइन में मैं कह दूं, और सलमान सोज साहब,
आप लगता है यहां पर ध्यान दिया करिए। मैंने ट्रंप ने 1000 साल की बात कही, इसलिए मैंने 1000 साल की बात कही थी, अन्यथा मैं वो अननेसेसरी वो सारे विषय बीच में नहीं लाता। और मैं सिर्फ ये लास्ट में कहना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत किस ढंग से बढ़ रहा है। कहावत होती है ना, हाथ कंगन को आरसी क्या पढ़े लिखे। अभी देखिए आपके सामने आ गया ना कि जेलेंस्की ने अपनी तरफ से बात की है, और अभी पुतिन साहब से क्या बात हुई है ये आपको पता ही है। परंतु क्या बताएं, इसमें भी आपको कुछ नेगेटिव पॉइंट अभी खोजना होगा, तो अभी थोड़ा आप दोनों लोग रिसर्च करिएगा और अगली बार के प्रोग्राम में आकर फिर उसमें से कुछ नकारात्मक। दरअसल भारत अपने हर कदम से इस वक्त आईना डोनाल्ड ट्रंप को दिखा रहा है, क्योंकि अगर जेलेंस्की साहब, क्योंकि क्या कहते हैं, रूस से तेल ले रहे हैं, आप यूक्रेन के खिलाफ जंग को फंड कर रहे हैं, और वही यूक्रेन के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत करते हैं।